गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट करिएगा कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्लियर देख पा रहे हैं। तो आज की चर्चा को जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं कि यूपीएससी की जर्नी में जो एक सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शनल का चयन करना कैसे बड़ा मुसीबत का समय है। जब आप इस यात्रा की तरफ चलते हैं तो पहली जो कठिनाई है कि हमें तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करने के साथ हमें ऑप्शनल कौन सा चयन करना है, ऑप्शनल को चयन करने के कौन कौन से मानक हो सकते हैं, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्या मैं ऑडिबल विजिबल क्लियर हूँ। आर यू रेडी? तैयार हैं आज की चर्चा के लिए? एक बार कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करिएगा। आज हम इस चर्चा को करते हैं स्टार्ट और जानेंगे कि ऑप्शनल की क्या भूमिका रहती है आईएएस के एग्जाम में, या ऑप्शनल का चयन करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स मेरे दिमाग में होने चाहिए, या अगर आपने ऑप्शनल को बेहतर नहीं चुना है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना ऑप्शनल का चयन बेहतर कर सकते हैं। इसकी लगातार डिमांड काफ़ी लंबे समय से आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना सैटरडे के दिन हम लोग क्लास नहीं करते, ना आंसर राइटिंग करते, ना बाकी करते हैं, इसलिए सैटरडे के दिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बातें होती हैं उनसे आपको मैं शेयर कर लेता हूं। तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा, आर यू रेडी? तैयार हैं आज की चर्चा के लिए? तो हम बढ़ाते हैं आज की पूरी यात्रा को, और फिर हम तुमसे डिस्कशन भी कर लेंगे कि जो टेस्ट होने वाला है कल वो कितने बजे होगा, कैसे होगा, सारी बातें मैं आज क्लियर करूंगा इस टॉपिक के बाद। राइट, सबसे पहली बात अगर आ जाती है कि इस टॉपिक के पीछे पूरी फिल्म को बनाया जाए तो आपके दिमाग में एक पैरामीटर्स होना चाहिए कि पहले कुछ जो डाउट्स हैं आपके वो लेते हैं, और डाउट्स लेने के साथ हमें ऑप्शनल का चयन करते समय किन विशेष विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं अगर आपको ऑप्शनल का चयन करना है। तो उसके लिए आप पहले फिल्टर करना पड़ेगा कि आपके पास जो 25-26 विषय हैं उन बेस्ट विषय में से किनको फिल्टर किया जाए। फिल्टर का मतलब चयन करने के लिए हमारे पास लग रहा है या हिस्ट्री लें, कन्फ्यूजन किस किस विषय के बीच में हो रहा है ये भी जानेंगे। साथ में इवैल्यूएट कैसे करें उसके सिलेबस के रिसोर्स को कैसे प्राप्त करें। आपके पास कोई मेंटोर है या कंटेंट नहीं है तो उसको कैसे हम लोग देख सकते हैं। साथ में जानेंगे कि लास्ट में अंतिम जो चयन है इसका चूज कैसे करना है। सारी बातें हम तुमसे करेंगे। तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा, आर यू रेडी? तैयार हैं आज की चर्चा के लिए? तो हम लोग लेते हैं पूरे कंसेप्ट के साथ पूरी कहानी। अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल सबसे मेजर सेगमेंट है कि यहां से कि सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है कि हम ये जानते हैं इसका चयन कैसे करना चाहिए। तो पहला पैरामीटर्स हम जानेंगे वाई इंपोर्टेंट। वाई क्लियर करेंगे, क्यों ये इंपोर्टेंट है देखिएगा। राइट, सबसे बड़ी चुनौती हमें यह जानने की होती है कि इसकी महत्वता कहां पर है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अगर यूपीएससी की तरफ आप जाएंगे तो वहां चाहे GS1 का पेपर हो, GS2 हो, GS3 हो एंड GS4 हो, इन चारों पेपरों में से सामान्यतः अगर इस पेपर को छोड़ दिया जाए तो तीन जो पेपर उपरोक्त हैं, ध्यान रखना, उनमें लगभग अगर ये कह सकते हैं कि सबके लगभग आसपास 2-4 नंबर ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन सोर्स भी सबके सेम होते हैं। स्पेक्ट्रम को वो पढ़ेगा, लक्ष्मीकांत को वो पढ़ेगा, लेकिन जो अंतराल है, वो जो डिफरेंस है, ध्यान रखना, वो किसने पैदा किया? एक ही रास्ता है जिसने किसने पैदा किया? ऑप्शनल ने। अब ऑप्शनल ने क्या अंतराल पैदा किया? अगर आपका ऑप्शनल बढ़िया है तो किसी के अगर मान लो 270 नंबर हैं और किसी के 330 हैं, और 270 में और 330 में 60 नंबर का अंतर जाएगा, तो यानी ये मान के चलें कि जो हमारा ऑप्शनल है वो यहाँ से कह सकते हैं पहला जो चरण होता है सिलेक्शन का, नंबर 2 होता है आपको मेरिट में आने का, और तीसरा होता है आपको सर्विस अलॉटमेंट होने का, चौथा होता है कैडर अलॉटमेंट होने का। तो यानी ऑप्शनल का रोल यहाँ से पहले स्टेप से होते हुए सारे स्टॉप में जाता है। चाहे इससे पहले जाओगे तो इंटरव्यू में भी देखा जाएगा। तो यानी आप ये कैसे सोच के माने चले कि अंतराल पैदा कहाँ हुआ, तो बोलेंगे सर अंतराल पैदा हुआ ऑप्शनल। अब सोचो, ये सबके लिए जो 1000 नंबर का जीएस है सबके लिए समानतः बराबर है, लेकिन जो अंतराल जो 500 नंबर का ऑप्शनल है इसी में अंतराल पैदा होगा। अब सोचो, इमेजिन करो, यहां अगर 1000 नंबर से आप कितनी मेहनत कर लीजिएगा, आप कितना पहुंच पाएंगे? बोलेंगे सर यहाँ 450, 500 से हाईएस्ट नहीं लेके आ पाएंगे। यानी इट मीन्स मतलब यहाँ 400 से लेकर 500, 500 550 के बीच में नंबर लेके आ पाओगे। कितने में से? 1000 में से। लेकिन अगर यहाँ 500 में से अगर हम लोग चेक करें तो लोग यहाँ पे
333, 313 या 300, यानी ये कह सकते हैं कितने नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ कितना परसेंटेज लेके आ पा रहे हो? ओनली 50%। यहाँ कितने नंबर लेके आ पा रहे हो? आप बोलेंगे सर यहाँ पे 75%। तो आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर 75% के आसपास तक आप नंबर ले पाते हो और यहाँ 50% यानी 25% का अंतर है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऑप्शनल इसलिए जरूरी है कि आपको अच्छे नंबर दिला पाता है, आपका सिलेक्शन करा पाता है, आपका सर्विस अलॉटमेंट करा पाता है, आपको रैंक डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो ये जो सारी कहानी है आप दिमाग में बन पा रहे होगे कि ऑप्शनल वाकई में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब ये बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ होंगे जिन मिथों को ध्यान रखना आपके सामने में दूर करूंगा। क्या मिथ हो सकते हैं, वन बाई वन करके हम बात करेंगे, लास्ट में चर्चा करेंगे कि हमें किस प्रकार से ऑप्शन को चुनना चाहिए। पहला मिथ तो यह है कि जब हम बाजार में जाते हैं तो बाजार में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड का मतलब मार्केट में इस बार टॉपर मैथमेटिक्स का हुआ तो भाई मैथमेटिक्स को रख लेंगे, इस बार पॉलिटिकल साइंस का हुआ तो पॉलिटिकल साइंस को रख लेंगे, इस बार ज्योग्राफी का हुआ ज्योग्राफी को रख लेंगे। या तुम्हारे आसपास जो व्यक्ति सफल हुए हैं उनका ऑप्शनल क्या था, उसको अट्रैक्शन हो के वहां से उसको रख लेंगे। उसके बाद आप जाओगे, दूसरा मिथ क्या होता है, आप फ्रेंड एरिया में जाओगे, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं या जो आपके पेरेंट्स वगैरह के माध्यम सलाह दी गई है, किसी ने दे दी कि मम्मी पापा ताऊ किसी ने कि भैया ये ऑप्शनल अच्छा है, मेरे फूफा ने तैयारी करी थी उसको रख लीजिएगा, तो सोचिएगा। या आप किसी कोचिंग में जाते हो और जब किसी तुम कोचिंग में जाओगे और उस कोचिंग में यहाँ पे 4 ऑप्शनल ही पढ़ाए जाते हैं, तो बताओ वो किसको सही बताएगा? बोलेंगे सर वही बताएगा जो पढ़ाया जाता है। साथ में यहाँ पे तो दिमाग में रखिएगा, कभी भी तुम ट्रेंड के आधार पर या फ्रेंड्स के आधार पर या कोई पेरेंट सजेशन दे रहा है या कोई गार्जियन सजेशन दे रहा है या कोचिंग की जो भट्टियां हैं, ध्यान रखना वहां पर अपने आप को झोंकने से पहले समझने का प्रयास करें कि कभी भी कोई भी विषय आपको आईएएस नहीं बना सकता। आपको विषय पर कितनी पकड़ है वो आपको आईएएस बना सकता है। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को चूज करिएगा जो आपको, ध्यान रखना, बेहतर पकड़ है। एक घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोगों में सबका खाना पीना रहना, सबका बोलने का तरीका अलग होगा, पहनने का तरीका अलग होगा, सबकी पसंद अलग होगी। ऐसे ही क्या है, ऑप्शनल है। तो जब सबके तरीके अलग हैं तो आपको भी अपना ऑप्शनल जो है अपने आधार पर चुनना है। ये जो मिथ है, ध्यान रखना, इस मिथ के पीछे नहीं भाग रहा है। क्यों नहीं भागोगे? मिथ के पीछे भागने की वजह क्या होती है कि यदि आप मिथ के पीछे भागोगे तो लंबे समय उसके ऊपर नहीं टिक पाओगे। जैसे मैं कहता हूं, जब कोई यहां पे शादी करता है तो शादी मेल की हो फीमेल की हो, ध्यान रखना, ये फीमेल भी इस मेल में ये ढूंढने का प्रयास करती है कि मुझे इसके साथ लंबे समय जीवन यापन करना है। तो लंबे समय जीवन यापन करने के लिए क्या करना चाहिए? उसके अंदर खुशबू ढूंढेगी, उसके अंदर सदाबहार नगमे ढूंढेगी, उसके अंदर अच्छाइयां ढूंढेगी। ऐसे ही ये आदमी करेगा तो क्या ढूंढेगा? ध्यान रखना, इसके अंदर वो खूबियां ढूंढेगा जो चाहता है, जो उसकी अपेक्षाएं हैं। ध्यान रखना, ऐसे ही तुम्हें भी क्या करना है, ऑप्शनल का चयन करने से पहले वो खुशबू को ढूंढना है, क्योंकि तुम्हें इसे लंबे समय तक, ध्यान रखना, इसके साथ जीवन यापन करना है। तुम्हें इसके अंदर अच्छाइयां ढूंढनी है, तुम्हें इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढना है। किताबों से ऑप्शनल क्वालिफाई नहीं कर सकता। किताबें एक माध्यम है आपको थ्योरी देने के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो इंसान बैठा हुआ वो उसमें कितना जोड़ सकता है ये डिपेंड किया जाता है। राइट? तो एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, मजा आ रहा नहीं आ रहा बताओ। मैं ओपनली बोल रहा हूं, क्लियर बात कर रहा हूं। कोई भी इंसान अगर आपको, ध्यान रखना, ये कहे कि ये ऑप्शनल अच्छा है तो उससे बोलो, ध्यान रखना, मैं भाई खाता अपने हिसाब से हूं, मैं अपने पहनता अपने हिसाब से हूं, मैं चलता अपने हिसाब से हूं और मैं, ध्यान रखना, सोता अपने हिसाब से हूं। तुम कौन होते मना करने वाले भाई? तुम कौन होते मना करने वाले? इसीलिए ऑप्शनल को चूज करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ट्रेंड के आधार पर, फ्रेंड्स के आधार पर, कोचिंग के आधार पर आप ऑप्शनल का चयन बिल्कुल ना करें। नहीं तो ध्यान रखना, बर्बाद की सीढ़ी की तरफ आप पहला अग्रसर हो जाओगे और फिर क्या हाथ लगेगा, क्या हाथ लिखेगा? असफलताएं हाथ लगेंगी। राइट? तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि ऑप्शनल को चूज करने के लिए आपके दिमाग में पैरामीटर क्या होने चाहिए। सारी वार्ता हम करेंगे। एग्जाम्पल बेस पे आप जाइएगा। मैं तुम्हें एक डाटा दे रहा हूं, पूरी कहानी को समझने का प्रयास करें। पहली बात, अगर आप लेते हैं हिस्ट्री, तो अगर आपने सदाबहार नगमे से हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री का वेटेज कहां होगा? प्रीलिम्स में भी होगा और मेंस में GS 1 के साथ भी होगा। तो आपने क्या करा, पहले ये समझा कि जब भी कोई हिस्ट्री विषय लेता है किसी के प्रति, वो क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब उसके साथ इंटरलिंक हो रहा है। तो हिस्ट्री वाले लेने वाले विद्यार्थी ये मान के चले कि आप प्रीलिम्स में जो आते हैं 20 से 25 प्रश्न, वो आपकी भूमिका में रहेंगे, और बेस में जो GS 1 आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये आपकी भूमिका में रहेगा। तो हिस्ट्री लेने वालों को फायदा कहाँ होगा? यहाँ से होगा। जो बच्चे यहाँ लेते हैं ज्योग्राफी,
तो ज्योग्राफी के लेने से आप प्रीलिम्स में भी फायदा होगा और मेंस के जीएस फर्स्ट पेपर में डायरेक्टली वो लिंक हो जाएगी ज्योग्राफी। यदि आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो प्रीलिम्स में भी फायदा होगा और साथ में मेंस में जीएस 2 के साथ ये आपस में क्या हो जाएगी, इंटरलिंक हो जाएगी। अगर आप इकोनॉमी लेते हैं तो प्रीलिम्स में भी बेनिफिट होगा, ध्यान रखना, उसके बाद जीएस पेपर नंबर 3 में भी लिंक हो जाएगा। अगर आप मैथ लेते हैं तो मैथ अगर प्रीलिम्स में सीसेट के साथ भी इंटरलिंक हो जाएगा, मेंस में मैथ का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि मैथ अगर आप ले रहे हैं तो मैथ ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थी ने ज्योग्राफी लिया है वो मेंस में अच्छे नंबर लेके आ पाएगा। तो तुम्हारा मैथ ऐसा होना चाहिए कि उसके नंबर को काट जाए, बस इतना याद रखिएगा। आगे आकर लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं तो प्रीलिम्स में भी और जीएस के साथ, ध्यान रखना, जीएस पेपर नंबर 2 सेकंड के साथ और जीएस नंबर 4 के साथ क्या हो जाएगा, इंटरलिंक हो जाएगा। अगर आप यहाँ सोशियोलॉजी लेते हैं तो प्रीलिम्स में भी लिंक होगा और जीएस 1 में भी लिंक होगा, जीएस 2 में भी लिंक होगा, एसए में भी लिंक होगा, जीएस 4 में भी लिंक होगा। तो सोशियोलॉजी का वेटेज आप देख पा रहे होंगे क्या है आपके दिमाग में। अगर आप लेते हैं फिलॉसफी तो फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ एसए में इंटरलिंक होगा और साथ में कहाँ होगा, जीएस 4 में इंटरलिंक होगा। तो ये तो कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर आप इंग्लिश लेते हैं तो प्रीलिम्स में जो पैसेज आते हैं उनको करने में हेल्प मिलेगी। यानी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का कोई आप जानते हैं कि लैंग्वेज पासिंग लैंग्वेज में ही होगा। तो मैंने आपके सामने एक पैरामीटर बनाया, यदि आप सदाबहार नगमों सब्जेक्ट लेते हैं इन दोनों में से तो कहीं ना कहीं ये विषय क्या है, आपस में इंटरलिंक है। लेकिन इसके अलावा बाकी एंथ्रोपोलॉजी है या बाकी जो सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट ध्यान रखना यहाँ है, सब्जेक्ट कितने हैं ये भी जानने का प्रयास करते हैं, फिर समझेंगे क्या है। जैसे ये सब्जेक्ट हैं जो यूपीएससी में ऑप्शनल में लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ लैंग्वेज के पेपर भी यहाँ होते हैं। अब ये लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं यहाँ भी अलग होते हैं, लेकिन बाकी ये विषय हैं जैसे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे वेटरनरी साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, इकोनॉमी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, फिलॉसफी है, लिटरेचर है, जियोलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स है, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलॉसफी फिजियोलॉजी है, फिजिक्स है, पीएसआईआर है। तो अब ये सोचो, ये वो विषय हैं जो एग्जाम में आप इनमें से चूज कर सकते हो। यानी आपको यहाँ खुल के खेलना है। खुल के खेलने का मतलब ये रहा, तुम्हें पूरी फ्रीडम है किसकी तरफ जाओ, क्या तुम्हें पसंद है। अब तुम्हारी पसंद यहाँ, अगर तुम अपनी पसंद को ही नहीं ढूंढ पा रहे हो तो सोचिएगा, यूपीएससी बोलता है कि तुझे मैंने ऑप्शन दिया कितना, 26-27 विषयों का, तुम अपनी पसंद को नहीं ढूंढ पाए, तुम अभी कंफ्यूजन में हो कि मेरी पसंद क्या है। भाई प्यार कैसे करोगे ऑप्शनल से, सोचिएगा। तुम्हारे सामने यहाँ 10, 12, 15 कन्या डाल दिए गई, बर बधू डाल दिया गया और बोला जाए कि भैया यहाँ पे मेल फीमेल रख दिए गए, जो मेल है वो फीमेल को चूज करनी है और जो फीमेल मेल को। अब यहाँ 25-26 यहाँ से डाल दिया गया। अब तुम टेंशन में आगे साला, कैसे, अरे यार ये वाली अच्छी है, ये वाला अच्छा है। इट मीन्स मतलब आपको चयन करना है। और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने यहां भी भ्रमित करने को दे दिया कि यदि आपको यहां पे 2 ही डाला जाए, 2 ही ऑप्शन दिया जाए कि या तो ये होगा ये होगा, तो चयन करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो जब उसने 25-26 यहां डाल दिया गया, ध्यान रखना, तो यहां चयन करना बड़ा मुश्किल कर दिया। क्यों? क्योंकि अब 26 में निगाह जा रही है, आए हाय कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छी है। इससे ये चलता है कि यूपीएससी तुम्हें यहां भी मजबूर करता सोचने के लिए कि तुम भाई ऐसे नहीं जाने दूंगा तुमको, तुम्हारा दिमाग में यहां भी चेक करूंगा कि तुम अपने दिमाग के अनुकूल विषय ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। नहीं लोगे 1 साल दोगे फिर चेंज करोगे, नहीं लोगे फिर चेंज करोगे। इसलिए यहां पे चयन करना है कि आप तुम्हारा प्रेम क्या होगा। सोचिए, तुम्हारे पास एक ही आदमी है, उससे ही प्रेम करना है, खुल के करोगे, दबा के करोगे, और तुम्हारे पास 20 आदमी है, टेंशन आ जाएगा साला, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, राइट। आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखना कि ऑप्शन को चयन करने से पहले बड़ा समझदारी का विषय होना चाहिए। आइएगा, मैं आपको पहले पूरी पिक्चर बनाता हूं, देखिएगा। कुछ डाटा आपके सामने है और आप इस डाटे से एक अनुमान लगा सकते हैं। एग्रीकल्चर में कुछ डाटा है 2017, 18, 19 के आसपास में लेके आया हूं। एग्रीकल्चर में देखा जाए तो यहां पे बच्चे कैंडिडेट अपियर कितने हुए थे, 89, और यहां क्वालिफाई कितना किया इन लोगों ने, मेंस कितना, 11 बच्चों ने। तो कितना परसेंट सक्सेस रेट रहा, 12.2। देखिएगा, यानी बात को ये समझिएगा, एक जगह 50 बच्चे दे रहे हैं और वहां पे 5 बच्चे सक्सेस हो गए इस विषय से, तो सक्सेस रेट कितना रहा, 10%। एक जगह यहां पे 1000 बच्चे दे रहे हैं और यह 1000 बच्चों के बाद यहां सक्सेस रेट कितना रहा, 10 हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कितना परसेंटेज रहा, बोलेंगे सर 1%। अब सोचो, ये विद्यार्थी जब अगर 1000 दे रहे हैं तो मार्केट में दिखाई देंगे,
और ये 50 बच्चे कम दिखाई देंगे। लेकिन अब यहां इनका 5 का सिलेक्शन हुआ है, ये 10 का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ये 10 का सिलेक्शन ज्यादा हुआ है इसलिए ये ज्यादा दिखाई देंगे सिलेक्शन में। तो अब ये सोचो सक्सेस रेट कहां का ज्यादा है, 10% या 1%? बोलो 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 ना, बोलो तो सही तुम आज। तो यानी कितना, 10% ज्यादा है या 1%? बोलेंगे सर 10%। तो यानी अगर ये मैथ है और ये यहां से हम लोग कहते हैं हिस्ट्री है, तो आप सोचिए सक्सेस रेट किसका ज्यादा है? बोलेंगे सर मैथ का या हिस्ट्री का? बोलेंगे सर मैथ का। क्यों? क्योंकि वहां पे परसेंटेज ज्यादा आ रहा है सक्सेस रेट का। तो आपका आंसर क्या है? 10% आपका आंसर है। देखिए क्या कहना चाहते हो बताओ। इसीलिए जब भी आप किसी का विषय का चयन करें ट्रेंड के आधार पर ना करें। ये आपके सामने आंकड़े हैं, देखिएगा मैं आपको बता दिया हूं। एंथ्रोपोलॉजी में 880 लोगों ने पार्टिसिपेट किया 2017 में, 85 लोग सक्सेस हुए, 9.7 आया, देख लीजिएगा। बाकी अगर तुम बात करोगे मैथमेटिक्स की, देखिएगा मैथमेटिक्स में इतने लोग पार्टिसिपेट किए। बाकी फिजियोलॉजी में, सोशियोलॉजी में कितना लोग, देखिए सोशियोलॉजी में कितने बच्चे क्वालिफाई किए? 1421 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 1421 लोगों ने। और यहाँ कितने लोगों ने किया? 89 में। सिलेक्शन कितना है? देखो 137 ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे रेट कितना है? बोलेंगे 9.6 है, देखिएगा। और यहाँ कितना है? 12.4, देखिएगा एग्रीकल्चर में। क्या कहते हो? इसीलिए विषय के चयन करने के लिए आपको किस किस पैरामीटर से गुजरना है, आइएगा उस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर दिल खुश हो गया, मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ, आप मेरी बात से सेटिस्फाई है नहीं, ध्यान रखना। अगर नहीं है तो कमेंट करो सर ये दिक्कत है हमारे साथ, हम बता देंगे। लेकिन अगर सेटिस्फाई हो जो मैंने कहा है, एक बार ठोक दीजिए कमेंट करके सर बाकी में सर दिल खुश हो गया। तो आइएगा क्या क्या तुम्हें किस किस पैरामीटर से गुजरना है उसके बारे में थोड़ी सी आपके सामने फिल्म की बनाते हैं। पहला पॉइंट, ऑप्शन को चयन करने के लिए सबसे पहली नीड होती है। क्या नीड है? इस नीड को समझने से पहले जान लीजिएगा कि आप जिस विषय का चयन कर पा रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट। अब ये इंटरेस्ट क्या है? आपका अगर इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इंटरेस्ट का मतलब यह रहा कि आप कम समय में भी अधिक पढ़ाई कर सकें, ऐसा कोई विषय तुम्हारे सामने है? या आप जब उस विषय को पढ़ो तो आप थकान ना महसूस करो, आपके अंदर उस विषय को पढ़ते समय ऊर्जा आए, आपको उस विषय को पढ़ते समय ध्यान रखना कह सकते हैं उत्साह आए। तो यानी जब तक आप ऐसे विषय का चयन नहीं करोगे जिसे पढ़ते हुए मजा आता हो, उत्साह आता हो, एनर्जी आता हो, थकान महसूस नहीं करते हो, टाइम की घड़ी को नहीं देखते हो, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। या इसके पीछे अगर आपकी उसकी रोचकता नहीं है उस विषय पर, ध्यान रखना, तो यहां पे सबसे बड़ी समस्या ये निकल आएगी जब रोचक नहीं है तो तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं ढूंढ पाओगे, और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं ढूंढ पाओगे तो उसे लिंक कैसे करोगे? तो सबसे पहली चुनौती आपके सामने यही बन जाती है कि सबसे पहले ऐसे विषय की लिस्ट बनाइएगा जिन जिन विषयों पर मेरी क्या है इंटरेस्ट है। जैसे मान लीजिएगा अब यहां 29 विषय हैं, अब ये तो है नहीं भैया ये भी अच्छी वाली है ये भी अच्छी वाली है, तुम्हारे कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जो तुम्हारे विषय होंगे। जैसे आपका मन कर रहा है यार सोशियोलॉजी भी ठीक लग रहा है, फिलोसफी भी ठीक लग रहा है, इकोनॉमी भी ठीक लग रहा है, ज्योग्राफी ठीक लग रहा है, और तुम बोलो सब ठीक लग रहे हैं। क्या तुम इंसान नहीं हो, तुम तो भी गधे हो, सब कुछ ठीक है भैया। तो यानी यहाँ 4 से 5 विषय आपके इसमें से सही हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है। अब उसमें से कैसे चयन करना है इसको मैं बताऊंगा आपके सामने। तो पहली बात है कि जब भी आप ऑप्शन का चयन करें अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे देखिएगा कि तुम किस विषय के प्रति इंटरेस्ट लेते हो, किस विषय के प्रति सहज हो, किस विषय के प्रति आपका उत्साह है, किस विषय के प्रति जो है आपकी रोचकता बढ़ी हुई है, किस विषय के साथ आप अगर पढ़ाई करते हैं तो थकान महसूस नहीं करते हैं, नया खोजने का प्रयास करते हैं, नया कुछ खोजने की तरह जगह के साथ साथ नया एक्सपेरिमेंट मानने का प्रयास करते हैं, या आज के वर्तमान से फ्यूचर के वर्तमान जाने के लिए उस विषय के प्रति क्या है आपकी अच्छी क्या है समझ है। तो यहां से हो पाएगा। पहली कंडीशन के बाद सेकंड कंडीशन आती है जब विषय तुम अपना चयन कर लोगे कि भाई ये विषय 4 मेरे पास ये वाले हैं, तो सेकंड कंडीशन बनेगी आप जीएस को ऑनलाइन माध्यम से, जीएस को बिना मेंटर के द्वारा, जीएस को बिना कोचिंग के द्वारा, जीएस को बिना मटेरियल के द्वारा यूट्यूब की दुनिया से कहीं से रेडी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शनल है उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक मटेरियल चाहिए। तो सेकंड कंडीशन को चेक करना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो उसके सोल पेपर हैं, जो उसके अनसोल्ड पेपर हैं, जो आपके पास टीचर है ध्यान रखना, या जो आपके पास जो एक मटेरियल लेने की क्षमता है, तो आपके जो मार्गदर्शक हैं, जो आपके गाइडेंस देने वाले हैं, जो मेंटोर हैं, वो अवेलेबल है या नहीं है।
तो आपको मटेरियल भी चेक करना, मार्केट में टीचर को भी चेक करना, गाइडेंस को भी चेक करना, मेंटर को भी चेक करना है। यानी आपको सेकंड नंबर पे ये चेक करना है कि तुमने भैया विषय ले लिया यहाँ पे केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री के सोल पेपर ही नहीं है, केमिस्ट्री का मटेरियल ही नहीं है, तो क्या करोगे भाई? मेरा विषय ये है कि भैया मेरा मन कर रहा है मैं ऐश्वर्या से शादी करूं, लेकिन मेरा मन कर रहा है, लेकिन ऐश्वर्या की डिमांड ही नहीं है मेरे प्रति, ध्यान रखना। तो कैसे शादी हो जाएगी भी सोचिएगा। इसीलिए अगर आप विषय पर पकड़ तो है तुम्हारी अच्छी, लेकिन उसका मटेरियल नहीं अवेलेबल, उसका कंटेंट नहीं अवेलेबल, तो तुम्हें डायरेक्शन कौन देगा? तुम्हें दिशा निर्देशन कौन करेगा? तुम्हें रास्ते कौन दिखाएगा? इसीलिए सेकंड कंडीशन बन जाती है यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे मटेरियल होना चाहिए कि क्या उसके आधार पर है। ये 2 पॉइंट समझ में आया? क्लियर है? यस और नो बताओ। क्लियर है? यस और नो बताओ। और सेकंड कंडीशन यहां से बन जाती है, जब इसको तुम चेक कर लोगे तो यहां आप, अगर आपने यूपीएससी का सपना सोचा है, तो यूपीएससी सपना जब सोचते हैं तो यूपीएससी देने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आप यूजी के बाद ही दे पाएंगे। तो आप अपनी जर्नी को यहां से लेकर 12th करा होगा आपने, फिर यूजी करा होगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि आप अपने बैकग्राउंड को भी थोड़ा देखने का प्रयास करें कि आप किस स्ट्रीम से आते हैं। आपने साइंस से किया है या फिर आर्ट से किया है, बाकी सब चीज़ें, उसके साथ साथ आपने बीए, बीएससी, बीटेक जो भी कुछ किया है वो कहाँ से किया है, किस स्ट्रीम से किया है। अगर आपकी उस विषय पर पकड़ अच्छी है, जिस विषय पर आपने अभी तक जीवन यापन किया है, तो आप उस विषय के साथ लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आपने किसी के साथ लंबे समय जिया होगा तो कम से कम कुछ तो पाया होगा, और यदि उसमें तुमने पाया है तो उसको लेके भी आप आगे बढ़ सकते हो। तीसरा पैरामीटर ये बन जाता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं जो हमने लिया था यूजी में उसमें पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी ले लो भाई चलेगा, और जब तुमने उसमें पढ़ा है 3 साल वहाँ झक मराई है ध्यान रखना पढ़ने के लिए, और तुम 3 साल में ये भी नहीं जान पाए कि जो तुमने लिया है उसका विषय क्या था, तो फिर क्या फायदा? फिर तो कुछ भी ले लो, फिर तो आप नॉर्मल जीरो खड़े हुए हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप यूजी के या पीजी के सब्जेक्ट को लेकर भी ध्यान रखना आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट बन जाता है कि चौथा पॉइंट यहां पे, जब भी आप विषय का चयन करें तो वहां सस्टेनेबिलिटी दिखेगा कि स्थिरता है नहीं विषय के साथ, स्थिरता, स्थायित्व है या नहीं। थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिएगा। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको सदाबहार कहते हैं। सदाबहार कहने का मतलब ये रहा कि जैसे एग्जाम्पल सोचिएगा, हिंदी साहित्य है, सेम रहेगा सिलेबस, इतिहास है, सेम रहेगा सिलेबस, इसके अलावा दर्शन शास्त्र है, सेम रहेगा सिलेबस। तो यानी यहाँ इनके सैद्धांतिक सिद्धांत जो होते हैं, इनकी जो थ्योरी होती है, इनके जो एक एस्पेक्ट होता है पुराना, वो कम बदलता है। तो यानी जब वो कम बदलता है तो उसको तैयार करने में आसानी हासिल की जाती है। तो आप, अगर आपके सामने चुनौती आ रही है तो आप इस तरीके से भी आप चयन कर सकते हैं कि अगर मेरे का चयन करना है तो ऐसे विषय पहले लिखिएगा 5-6 जिसमें स्थिरता बन जाती है। हिंदी साहित्य है, इतिहास है, दर्शन शास्त्र है, या ऐसे जो विषय हैं ध्यान रखना जो अपने उनके सिद्धांत जो होते हैं, थ्योरी होती है, वो हमेशा एक जैसी रहती है। इसलिए आप पहले इसको चेक करो। या फिर अगर आप अपडेट व्यक्ति हैं, आपके अंदर एनर्जेटिक तरीके हैं, आप करंट से चीज़ों को लिंक कर लेते हो, आप डायनेमिक सोच पाते हो, मल्टी डायमेंशन आप काम कर पाते हो, आप यहाँ पे स्थिरता के साथ जो बदलाव के सब्जेक्ट हैं उन पे फोकस करिएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, PSIR है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन है ध्यान रखना, लोक प्रशासन है, या समाज शास्त्र है, या यहाँ पे जितने भी ये सब्जेक्ट हैं जो अपने प्रारूप को बदलते रहते हैं नियम कानून के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, तो यहाँ डायमेंशन सब्जेक्ट जो होते हैं, चेंजिंग सब्जेक्ट जो होते हैं, डायनेमिक होते हैं, उनको ले सकते हैं। तो मैंने आपके सामने ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्रकार से ये बताया गया कि 4 पैरामीटर्स जो होते हैं, पहला इंटरेस्ट हो, दूसरा मटेरियल हो, तीसरा क्या है बैकग्राउंड हो, चौथा क्या है यहाँ पे स्थिरता हो जो बने हुए हैं, और यहाँ पे जो 5वां है उसके बारे में आपको होना चाहिए कि यदि आपको इनमें से किसी का भी ऑप्शन नहीं आता तो 5वां स्टेप आता है कि कम से कम कोई सब्जेक्ट हो, ध्यान रखना, मल्टी डायमेंशन रेडी कर रहा हो। मल्टी डायमेंशन का मतलब ये रहा कि यदि आप उस विषय को लेते हैं तो उसका रोल जो है किसी अन्य के साथ लिंक हो जाता है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आप ज्योग्राफी को लेते हैं, किसके साथ लिंक होगा? ऐसे में लिंक कर डालोगे, GS1 में लिंक कर डालोगे, इथिकल बातें कर डालोगे, या यहाँ पे PSIR है ध्यान रखना,
PSIR क्या है ध्यान रखना, आप सोसाइटी के साथ लिंक कर डालोगे, GS2 में लिंक कर डालोगे, GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में रूल रेगुलेशन लिंक कर डालोगे, GS4 में लिंक कर डालोगे, ऐसे में लिंक कर डालोगे, इंटरव्यू में लिंक कर डालोगे। तो यानी ऐसे सब्जेक्ट जो यहाँ पे मल्टी डायमेंशन चीज़ों कवर करते हैं, आप उसका भी चयन कर सकते हैं। तो यानी जब तक आप इस पैरामीटर से नहीं गुजरोगे 4-5 से, तब तक दुनिया का कोई विद्वान अगर ये कह दे कि 4 सब्जेक्ट में से ये वाला ले ले, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ध्यान रखना, यदि मैं आपके पेट में बढ़ के भी बैठ जाऊं तो मैं ये नहीं बता सकता कि तुम्हारे पेट में कितनी रोटी की भूख है, क्योंकि तुम्हें ही पता है, दिमाग को पता है कि क्या मुझे कितना खाना, कैसे खाना, इसलिए। लेकिन 5 कंसेप्ट के बाद तो छठा कंसेप्ट है, ध्यान रखना, उसको तुम्हें फॉलो करना अगर आपने ऑप्शन का चयन अभी तक नहीं किया। पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या करिएगा, ऑप्शनल की लिस्ट बनाइएगा। लो जी, ये रही लिस्ट आपके सामने ऑप्शनल की, ये आपके सामने ऑप्शनल की लिस्ट है। इस ऑप्शनल की लिस्ट में से क्या काम करे, मैं आपके सामने एग्जांपल बता रहा हूं, देखिएगा। अब तुम क्या करिएगा, फेवरेट सब्जेक्ट निकालिएगा अपने। फेवरेट मतलब जो तुम्हें लगता है ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मन करता है, सब अच्छे तो नहीं है लेकिन कुछ ही अच्छे हैं, विशेष अच्छे हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो अच्छे हैं, ध्यान रखना, उनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा। सपोज दैट आपका मन कर रहा है, सर मुझे हिस्ट्री भी अच्छा लगता है, लो जी लिख लो हिस्ट्री को। उसके बाद तुम्हें लगता है कि यहां पे इकोनॉमी मुझे अच्छा लगता है, लो जी लिख लो इकोनॉमी को, राइट। उसके बाद आपको लगता है यहां पे PSIR भी अच्छा लगता है, लो जी लिख दो PSIR को। उसके बाद अगर एक आध और लगता है सोशियोलॉजी, इसको लिख दो सोशियोलॉजी को, लो ये भी अच्छा है। अब तुम जब कह लोगे सभी अच्छे हैं तो भाई ये तो खतरा हो जाएगा। तो आपने कम से कम 4 से 5 ऑप्शनल को जो बेहतर हैं, जिन पे तुम्हारी पकड़ अच्छी है, जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, उसको आप यहां लिख लीजिएगा। लिखने के बाद यहां पे आपको अब लगता है कि इनों में से मुझे किसी एक का चयन करना है, किसी एक का चयन करना है, देखिएगा। तो यहां एक का चयन करने के लिए थोड़ी सी कहानी आप समझिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या कहानी है इससे पहले जान लीजिएगा। एक वाइफ होती है किसी की, लो जी ये रही वाइफ, और एक सेमिनार हो रहा होता है बहुत बड़ा, वहां सब आदमी बैठे होते हैं, बहुत सारे आदमी बैठे हैं। इस वाइफ से एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी जो यहां संचालन कर रहा था, ये स्टेज पे खड़ी हो जाती हैं और इनके सामने कम से कम 10 नाम लिख के दिए, 10 नेम। किसके? एक है हस्बैंड का, मदर का, फादर का, और ये बच्चों का, जो इसके डॉटर या सन थे। कुल मिला के 10 लोग थे। और 10 लोगों से नाम लिखवाने के बाद इन महोदय श्री से पूछा गया कि इसमें से आप जिन्हें कम चाहते हैं, या ऐसा ना छोड़ के जिन्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि 10 में से आपको ये 5 नाम जो है काटने हैं। देखिए ये 10 में से ये 5 नाम जो है काटने हैं। देखिए एग्जाम्पल समझो, बहुत मजा आ जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अब ये मना तो नहीं कर सकती सर, नहीं काट सकते, काटने हैं किसी भी कीमत पे। उन्होंने 5 नाम, कोई से भी ध्यान रखना, काट दिए जाते हैं। अब ऑप्शन क्या बचता है, एक तो हस्बैंड साहब बचते हैं, एक मदर बचती हैं, एक फादर बचते हैं, एक डॉटर बचती है, और यहां पे एक सन बचता है। फिर अगेन प्रश्न किया जाता है कि इसमें से आप एक काम करिएगा, 2 नाम काट दीजिएगा। बड़ी टेंशन में, हस्बैंड को उड़ाऊं, मम्मी पापा को उड़ाऊं, या डॉटर को, सन को उड़ाऊं। तो कोशिश ये की गई कि ये परिवार ये वाला मिलके चल जाएगा, क्योंकि मम्मी पापा अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ समय के बाद यहां से चले जाएंगे संसार को छोड़ के। अब यहां पे इनको उड़ा दिया। अब इनके पास बचते हैं 3 ऑप्शन, एक हस्बैंड साहब बचते हैं, एक डॉटर बचती है, और एक सन बचता है। अब अगेन फिर यहां से जो बैठे हुए थे, सब मजे ले रहे थे, उनसे कहा गया कि इसमें से 2 नाम उड़ा दीजिएगा, या उनसे कहा गया 1 नाम उड़ा दीजिएगा। चलो ऐसे कर लेते हैं। उन्होंने सोचा कि लड़की है, चली जाएगी, अपना प्यार चेंज हो जाएगा उसका, इसकी डॉटर को उसने यहां पे उड़ा दिया। अब उनके पास 2 नाम बचते हैं, एक हस्बैंड बच जाता है, एक सन बच जाता है। ये भी हरामी आदमी था, ये बार बार कह रहा था उड़ा दो। उन्होंने कहा कि इसमें से 1 नाम और उड़ा दीजिएगा। डॉटर को इसलिए काट दिया गया कि वो बेचारी कुछ समय के बाद कहीं चली जाएगी, वहां प्यार करना स्टार्टिंग कर लेगी। अब सोचिएगा, यहां 2 नाम बचे हुए हैं, एक हस्बैंड का, सन का। बड़ी संशय में पैदा हो गई कि बेटे को प्यार कम करूं या हस्बैंड को प्यार कम करूं। कमेंट करिएगा कि अब बताओ कमेंट करके कि किसका नाम उड़ाएगी। तो सोचिएगा,
किसका नाम वो उड़ाएगी? तो यानी जब उससे कहा गया तो उसने हस्बैंड का नाम रहने दिया, और सन का नाम जो है कह दिया कि लास्ट में हमारे हस्बैंड बचे। तो अंत निचोड़ निकल कर ये आया कि जो वाइफ है सबसे अधिक प्यार किससे करती है? अपने हस्बैंड से करती है। इससे क्यों किया उसने? तो उसका जवाब सुनना और बड़ा मजा आ जाएगा। वाइफ ने कहा कि देखिएगा, कुछ समय के बाद यहाँ पे जो मैंने काटे थे 5 लोग वो जीवन चले जाएंगे, चाहे आसपास पड़ोस के क्यों ना हो। उसके बाद मम्मी पापा की लिमिटेड सीमा है, ये भी संसार में यमलोक परमलोक में चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी इनकी भी एक सीमा है। यहां पर भी जो पुत्री है वो भी 10 साल 5 साल जब भी बड़ी हो जाएगी, विवाह होकर चला जाएगा तो प्यार चेंज हो जाएगा, वहां हो जाएगा उसका प्यार। बेटे को भी इसलिए उड़ा दिया कि बेटे की भी कुछ समय के बाद शादी वादी हो जाएगी, उसका प्यार भी चेंज हो जाएगा मेरे प्रति या मेरा इसके प्रति। मेरे साथ एक इंसान बचेगा जो मेरे लंबे समय तक साथ रहेगा, यानी मुझसे प्रेम करेगा, मैं उससे प्रेम करूंगी, उसका नाम रखा गया हस्बैंड। बात क्लियर है यहां तक? यस और नो बताओ। ऐसे ही तुम्हें जब यहां पे एग्जाम्पल समझिएगा, आपने 4 विषय ले लिए। अब मैं आपसे कहूं कि 4 विषय में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार 2 चयन करना जिसे तुम 2 से करते हो। तुम कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, कर लेंगे आराम से। कैसे? तुम बोलोगे कि सर हिस्ट्री में कभी कभी बोरिंग होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में नहीं होता, उसको टिक कर डालोगे। और यहां से उसको टिक कर डालोगे तो यानी पॉलिटिकल साइंस एक विषय ऐसा होगा जिसको उन्होंने टिक कर लिया। फिर बोलोगे सर इकोनॉमी में बड़े टेंशन होती है, हम सोशियोलॉजी को टिक कर लेंगे, यानी दोनों को यहां से काट देंगे। तो यानी जब 4 में से 5 में से 2 का चयन करना हो तो तुम आराम से चयन कर सकते हो। यस और नो बताओ। यदि तुम कर सकते हो, 2 का तुमने चयन कर लिया, अब तुम 2 में से 1 को मत काटना उधर की तरह। अब तुम्हें क्या करना है? तुमने 2 का चयन किया, अब 2 विषय आपने ले लिए, ध्यान रखना। अब ये 2 विषय कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल बेस पे। एक तो हिस्ट्री लिया आपने, क्या लिया है? पॉलिटिकल साइंस लिया है, और एक सोशियोलॉजी लिया है। आप कुछ मत करिएगा, मार्केट जाइएगा, और मार्केट जाने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा ये ऐसे करना है, मार्केट जाइएगा और जाने के बाद वहां पे अनसोल्ड पेपर लेके आओ, और क्लास नंबर उसके बाद जो बेसिक चीजें जो हैं वो उसकी एनसीईआरटी लेके आओ या एडवांस बुक लेके आओ। थोड़ा खर्चा होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 3 दिन कम से कम इस सब्जेक्ट को पढ़िएगा, इस वाले को 3 दिन इसको पढ़िएगा, यानी 3 दिन इसको पढ़ो, 3 दिन इसको पढ़ो। 1 हफ्ते में 7 डे में, ध्यान रखना, आपके दिमाग में आ जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि भाई सर मुझे इसके मुताबिक इसमें विषय में मजा आ रहा है, या इसके विषय के अकॉर्डिंग इसमें मजा आ रहा है। जिसमें मजा आ रहा हो, जिसमें तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देख पा रहे हो, जिसमें तुम उत्साह भर पा रहे हो, जिसमें तुम्हें लगे कि हाँ एनर्जी आ रही है, वही तुम्हारा क्या है? ध्यान रखना, ऑप्शनल है। देखिए बताइए, यानी जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ पा रहे हो वही क्या है? आपका विषय है। सर बताइए कैसे लगा सेशन आज का? बताइए कमेंट करके। दिल खुश हो गया नहीं हो गया बताओ। तो ऑप्शनल का चयन बहुत मस्ती के साथ करना है, क्योंकि अगर 7 दिन के वेस्ट करने से तुम यहाँ पे 1 साल वेस्ट करना नहीं चाहते हो, तो मेरा मानना है कि 7 दिन वेस्ट कर लीजिएगा इस प्रक्रिया के माध्यम से, और ऑप्शनल का चयन बेहतर करने का प्रयास करें। किसी कोचिंग के पीछे ना पड़े कि हाँ ये अच्छा बता रहा है, ये अच्छा होगा। ये कह रहा कोई व्यक्ति कि मैंने इससे इतने हजार विद्यार्थी सफल कर दिए, सबसे बड़ा मूर्ख, ध्यान रखना, वो आदमी है। कोई इंसान ये कह रहा है तुम्हारा कि इससे ले लो, ये इससे सफल हो जाओगे, तो भाई हर बात बताओ, इमेजिन करिएगा, क्या तुम्हें प्यार किसी के कहने से होगा कि इससे प्यार कर, इससे मत करना? सोचो, इमेजिन करिएगा। प्यार सोचिए क्या ढूंढता है? अंदर आत्मा को ढूंढता है, जहां मिल रही होती है, जहां मिलेंगे वो प्यार हो जाएगा। तो ऐसे ही तुम्हें ऑप्शन के साथ प्यार करना है, ध्यान रखना, राइट? तो ये रहा थोड़ा सेशन, बाकी इसमें क्या क्या विषय हम बता देंगे। दूसरी बात, कल टेस्ट रहेगा संडे के दिन। आज रात तक, नाइट तक, ध्यान रखना, जिन लोगों ने सब कुछ पे कर दिया है उनको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। टेस्ट की सिचुएशन सब टाइपिंग में लिख दी जाएगी। जो लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, 9897540795 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और यहाँ 149 इसका एक प्राइस रखा गया है मिनिमम, उसको पे करने का यहाँ व्हाट्सअप करिएगा, नाम लिखिएगा, इसे आप कर सकते हैं। तो ये बड़ा बेनिफिट आपके लिए हो जाएगा। तो बिल्कुल निसंकोच होकर कल टेस्ट रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगा, कैसे रहेगा, सब ये ग्रुप में आपको एक जोड़ने के बाद हम इसे इन्फॉर्म कर देंगे। जो लोग अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किए हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको चर्चा को आगे बढ़ा लेंगे, राइट? बताइए कैसी लगी चर्चा थोड़ी सी मेरी,
एक बार कमेंट कर दीजिएगा। दिल खुश हो गया नहीं हुआ बताओ कमेंट करके, मजा आ गया नहीं आ गया बताओ। थोड़ी सी कहानी में हम लोगों ने बहुत कम समय में, ध्यान रखना, क्या किया, इंटरेस्ट लिया नहीं लिया बताओ ऑप्शन के प्रति, बोलो यस और नो बताओ कमेंट करके। आया इंटरेस्ट नहीं आया बताओ कमेंट करके, यस और नो, यस और नो। तो ऑप्शन का चयन करना बहुत जरूरी है और बेहतर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर ऑप्शन को बेहतर नहीं चुनाया आप लोगों ने तो। राइट, क्लियर है यहां तक बात? आज इंटरेस्ट आया नहीं आया आपको बताओ कमेंट करके, यस और नो, 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 यस और नो। चलिए मिलते हैं, टेस्ट करिएगा बाकी आज। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लव यू।